ध्रुव कम्युनिटी न्यूज में है बिकॉज इसराइल ने रिसेंटली सीरिया के ऊपर हैवी बॉम्बिंग की है। और बॉम्बिंग भी कहाँ की है, तो बॉम्बिंग उसी के कैपिटल पे की है। नाउ व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज सीरिया के अंदर जो रेजिम चल रही है, रेजिम मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट या पावर जिसके हाथ में है, जिसका नाम क्या है, अहमद अल सरा। इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अहमद अल सरा ड्रूज कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, परसिक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनको चुन चुन के मारा जा रहा है, यानी किल किया जा रहा है। और ड्रूज कम्युनिटी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो स्पेसिफिक कहती है कि मैं इस्लामिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ में कह रही है कि मैं ऐसी कम्युनिटी हूँ जो स्पेसिफिकली मैरिज भी अगर मैं कर रहा हूँ तो वो अपनी ही कम्युनिटी के अंदर करूंगा। साथ साथ में ये कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो स्पेसिफिकली ये भी कहती है कि हमारे यहाँ पे कभी भी कन्वर्जन होना पॉसिबल नहीं है। कन्वर्जन मतलब कि भाई एक बार कोई ध्रुज कम्युनिटी में पैदा हुआ तो उसके बाद वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी कि अगर किसी को ध्रुज कम्युनिटी में जाना है तो उसको उस कम्युनिटी में पैदा भी होना होगा। अगर कोई क्रिश्चियन है या फिर कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, वो अगर कहे कि मुझे ध्रुज कम्युनिटी में कन्वर्ट होना है या कह सकते हैं ध्रुज रिलीजन में कन्वर्ट होना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हिंदुओं को कह सकते हैं कि मुगलों के समय बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उनको मुस्लिम मुस्लिम बना दिया गया। वैसे ही जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनके दौरान जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बाद बहुत सारे ट्राइबल्स जो है क्रिश्चियन हो गए थे। तो ये कम्युनिटी ऐसा दावा करती है कि हमारी कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ बर्थ से ही रिलीजन मिलता है, और डेथ तक आप जो है एक बार ध्रुज हो तो ध्रुज ही रहोगे। और मैरिज भी ये लोग अपनी ही कम्युनिटी के अंदर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हो जाती है। इसी को बचाने के लिए जो है इसराइल ने सीरिया के ऊपर हैवी बॉम्बिंग की है। चलिए इसके सारे डायमेंशंस को क्या करते हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं कि हमको इस प्रॉपर कम्युनिटी के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, इसराइल का क्या क्या एंगल होना चाहिए, एवरीथिंग यू मस्ट नो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु आर ध्रुज, ये ध्रुज आखिरकार है क्या। तो ये ध्रुज कम्युनिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में माइंड मैप के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक कैसा रिलीजन है, तो एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी वाला रिलीजन है। यानी कि ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कैसे है, माइनॉरिटी में है। ये बोलते क्या है, तो अरब स्पीकिंग है। फिर इनका रीजन कैसा है, लिवेंट रीजन है, थोड़ा सा कम रीजन है। ओरिजिन क्या है इनका, फेथ का। तो कहा जाता है कि ये इस्माइल सिस्म थोड़ा सा इनको जो है ट्रेस करता हुआ इनका जो है फेथ दिखता है। फिर ये ज्यादातर अपने आप को कहते हैं कि हम मुस्लिम नहीं है, मोस्ट डू नॉट आइडेंटिफाई एज मुस्लिम। और ये भी कहा जाता है कि दे आर सीन एज हेरिटिकल बाय ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट। जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट है वो कहते हैं कि दे आर हेरिटिकल। हेरिटिकल मतलब जो अपने धर्म को ना मान रहा हो, धार्मिक टाइप ऐसा कहा जाता है। तो दैट्स वाई इस्लामिस्ट कंट्री में जो है इनको परसिक्यूशन टाइप सिनेरियो देखने मिलता है। नाउ फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है इस्लाम से, क्यों ये अपने आप को इस्लाम से अलग मानते हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो ये री इनकारनेशन में विश्वास करते हैं। री इनकारनेशन मतलब अवतार लेना। ठीक है, जैसे कि हिंदुओं में अवतार का बहुत ज्यादा प्रचलन है कि बहुत सारे भगवान अवतार लेते हैं, वैसे ये भी मानते हैं कि अवतार लेते हैं, बट मुस्लिम्स में ये माना नहीं जाता। देन ये लोग कहते हैं कि भाई डिविनिटी ऑफ फतिमात रूलर अल हकीम, इनके ऊपर जो है विश्वास करते हैं। फिर कहा जाता है कि ये अपने वुमेन्स को बहुत ज्यादा क्या देते हैं, हायर स्टेटस देते हैं, जो इस्लाम में मेजोरिटी दिखता नहीं है। नाउ प्रैक्टिसेस क्या क्या करते हैं ये, तो प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो दे डू नॉट परमिट कन्वर्जन इन और आउट। या पैदा होने से बाद ही आप क्या हो सकते हो, ड्रूज बन सकते हो, और कोई बाहर का इंसान ड्रूज नहीं बन सकता। ठीक है, नाउ मैरिज जो होता है इनका आउटसाइड द कम्युनिटी इज वेरी रेयर, बहुत ही ज्यादा क्या है, रेयर है। और अगर कोई करता है तो उसे डिस्करेज माना जाता है। टीचिंग और प्रैक्टिसेस को ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने में सीक्रेट रखते हैं। इनके अंदर जो भी फेथ है, जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी इनके धर्म में बोली गई चीजें हैं, अपनाने वाली चीजें हैं, प्रिंसिपल्स है, डिसिपल्स है, सब कुछ क्या है, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। दैट्स वाई ये कम्युनिटी कभी न्यूज में आपको दिखेगी नहीं। और ये जो है स्पेसिफिकली कहा जाता है कि ये जो टीचिंग्स है ये किसको मिलेगा, सिर्फ उपकल को मिलेगा, एसेसिबल ओनली टू उपकल। एक
रिलीजियस इलाइट होता है, जैसे कि ब्राह्मण्स होते हैं हिंदू में, वैसे इनमें जो है उपकल को बोला जाता है कि ये सारी चीजें जो है टीचिंग डिसिपल्स जो है इन्हीं को दिया जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बानु मरूफ, इनको जो है इंग्लिश में बोला जाए तो राइटियस पीपल कहा जाता है। फिर थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला तो ओवरव्यू क्या है कि रिलीजन कैसा है, ऑफशूट ऑफ इस्माइली इसिया इस्लाम, जो कि थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव है और सीक्रेटिव है। साथ साथ में पॉपुलेशन की बात करें तो ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 1.5 मिलियन ग्लोबली, मतलब 15 लाख के आसपास लोग हैं। मेन कौन सी कंट्री है तो भाई लेबनान, सीरिया, इसराइल और जॉर्डन। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन 4 देशों में आपको मेजोरिटी दिखेंगे। लैंग्वेज आपने देख ली अरेबिक है। स्क्रिप्चर क्या है यूज करते हैं तो ये विजडम, रस इल हिकमा, ठीक है, रसिल अल हिकमा इनकी स्क्रिप्चर है। रिलीजियस आइडेंटिटी की अगर बात करें तो ये कन्वर्जन बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, और एंडोगेमस है। एंडोगेमस मतलब अपने ही धर्म में शादी करना। फ्लैग की अगर बात करें, इनका कौन सा फ्लैग है तो 5 कलर फ्लैग है, जिसमें ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट दिखता है, जो कि किसका प्रतीक है तो कॉस्मिक प्रिंसिपल, 5 कॉस्मिक प्रिंसिपल, 5 तत्वों का ये प्रतीक बताता है। बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में एक बार देखते हैं तो ये मोनोथिसिस्ट है, यानी कि एक ही भगवान पे विश्वास करेंगे। ये री इनकारनेशन पे विश्वास करते हैं और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए, उस पे भी जो है ये विश्वास करते हैं। ये जो 5 पिलर है इस्लाम के उसको फॉलो नहीं करते। फिर ये अपने रिलीजन टेक्स्ट और प्रैक्टिसेस को सीक्रेट रखते हैं, जो हमने देखा अभी। आगे बात करते हैं रिलीजियन स्ट्रक्चर इनका कैसा है। तो कहा जाता है कि ये 2 ग्रुप में है। 2 ग्रुप में कौन सा तो पहला है आपका अल उक्कल, यानी जिसे द वाइस कहा जाता है। ये क्या करते हैं इस रिलीजन में रह के तो ये कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स को मानते हैं। और दूसरे होते हैं अल जुहल, इनको इग्नोरेंट कहा जाता है, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो अपने रिलीजन में रहते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, ठीक है, ले पीपल, नॉट प्रीवी टू रिलीजियस डॉक्ट्राइन। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं। तो ये 11th सेंचुरी में इनका कहीं ओरिजिन दिखता है। नाउ किस समय दिखता है तो कैलिफेट, फतिमीद कैलिफेट थे उनके अंडर। और स्पेसिफिकली अगर कहें आगे तो ये नियो प्लेटोनिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ग्नोस्टिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है और इस्लामिक मिस्टिसिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब कह सकते हैं सूफीज्म वगैरह। फिर ज्यादातर फेथ किस पे है तो हजमा इब्न अली के ऊपर जो है फेथ कहा जाता है, फेथ फाउंडेड बाय हजमा इब्न अली। नाउ हिस्टोरिकल स्पेसिफिकली परसिक्यूटेड कब हुए थे, अब हम लोग इनके परसिक्यूटेड जो माइनॉरिटी इनका टैग दे के रखा है इसराइल ने वो कैसे है तो उसको समझते हैं। हिस्ट्री में अगर बात करें तो ये 11th सेंचुरी से ही इनका जो है परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था। और ये मुस्लिम लेवेंट कंट्री में ज्यादा आपको दिखेंगे। और कंटेम्प्रेरी एस्टिमेट्स की अगर बात करें तो सीरिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक परसिक्यूट कर दिया है। हाँ, ठीक है। लेबनान में कहा जाता है 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो द्रूस कम्युनिटी है के हैं उनको जो है परसिक्यूट किया है, मतलब मारा गया है। इसराइल में जो है गोलन हाइट्स को अगर लिया जाए तो यहाँ पे 1 लाख, मतलब 1.5 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। जॉर्डन में 30,000 के आसपास मारे गए, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा वनरेबल कम्युनिटी है ये। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर बात करें तो सीरिया में ये ज्यादातर कहाँ दिखेंगे तो जबल अल दुरूज, ठीक है, जहाँ इसराइल बॉर्डर सीरिया की लगती है उधर। और ये सीरिया, लेबनान और इसराइल के ट्राई जंक्शन जो है वहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं। मैप में अगर आप देखें ध्यान से तो आपको वो चीज दिखेगी। नाउ लेबनान की अगर बात करें तो ये पॉलिटिकल पावर इनको मिली गई है कैसे, लेबनीज कन्फेशनल सिस्टम से। और इसराइल में अगर बात करें तो इनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला है। और कुछ कुछ लोग तो इसराइल डिफेंस फोर्स में भी क्या करते हैं सर्विस देते हैं। जॉर्डन में अगर बात करें तो ये ज्यादातर जॉर्डन के नॉर्थ में रहते हैं। नाउ सीरिया की अगर बात करें सिविल वॉर कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो ड्रूज मिलिशिया जो है स्पेसिफिकली सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट से बहुत ज्यादा लड़ी है। और ये बशर अल असद के अगेंस्ट भी सॉरी अलाइंड हुई थी इनके साथ। और किस लिए, ताकि इनका कोई कॉमन एनिमी जो है उसके खिलाफ युद्ध करे। और इन्होंने जो है अल सरा रेजिम के साथ भी जो है वॉर देखी। फिर अल नुसरत फ्रंट, इन्होंने जो है देखा गया कि तो 20 से ज्यादा द्रूज को जो है मैसेकर किया गया 2015 में। अल सरा प्रॉमिस इन्होंने किया था प्रोटेक्शन के लिए, बट लॉयल ग्रुप्स अटैक्स माइनॉरिटीज।
अल सरा के जो लॉयल ग्रुप से इन्होंने जो है माइनॉरिटीज पे अटैक किया। फिर कुछ क्लैशेस देखने मिलते हैं कब, जब प्रो गवर्नमेंट सुन्नी मिलिशिया जब आती है तब, और ड्रूज फाइटर्स के बीच में 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अल सरा फिर क्या बोलते हैं भाई, दे ट्राइड कंट्रोल बट स्टिल नॉट हैपेंड। ड्रूज ने क्या बोला, दे रिफ्यूज, उन्होंने बोला कि हम अपने बंदूक के नीचे नहीं रखेंगे, हम जो है सीरियन आर्मी से लड़ते रहेंगे जब तक हमारा परसिक्यूशन पूरी तरीके से रुक ना जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। इजरायली एंगल क्या है इसके अंदर, इसराइल क्यों कूद रहा है इसमें। तो इसराइल क्यों कूद रहा है, बिकॉज इसराइल ने सबसे पहले तो जो बड़ा काम किया है वो क्या है, डमास्कस के ऊपर बॉम्बिंग की है। और क्यों किया, बिकॉज अल सरा ने ट्रूप्स भेजे थे कहाँ पे, स्वीडिया में। और स्वीडिया को स्पेसिफिकली क्या करना था, क्विल मतलब खत्म करना था। सीरियन ट्रूप्स क्लैश्ड विथ ड्रूज फाइटर्स, 350 से ज्यादा सुविधिया जो है सुविधिया फाइटिंग में मारे गए संडे तक। तो इससे इसराइल रहा नहीं गया उससे, और उसने जो है स्पेसिफिकली ये एक बहाना लेते हुए कह सकते हैं कि सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग की है कि ड्रूज कम्युनिटी को अपना मारे। ना प्राइमरी रीजन क्या है इंटरवेंशन का, तो सबसे पहला तो रीजन है कि डीमिलिटराइज करना है किसको, सदर्न सीरिया को। क्यों, क्योंकि वहां पे एक हॉस्टाइल इस्लामिस्ट फोर्स बिल्डअप हो रही है जो आगे जाके इसराइल को भी जो है नुकसान दे सकती है। हिस्टोरिकल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो हिजबुल्लाह का यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा है, और गोलन हाइट्स इसराइल का जो है खतरे में पड़ सकता है। और स्पेसिफिकली अगर कहें तो सीरिया जो है ये जो स्पेसिफिक हिजबुल्लाह को जो है पीछे से बायदा हेल्प करती ही रहती है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसराइल से क्लोज टाइज कैसे हैं, तो सबसे पहले तो यूनिक पोजीशन रखते हैं एथनिक ग्रुप में, ये आपके द्रुज। और स्लाइटली अगर बात करें तो 1% इसराइल की पॉपुलेशन जो है द्रुज कम्युनिटी है। और ये हाई पोजीशन रखते हैं कहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इनका ज्यादा है इसराइल में द्रुज कम्युनिटी का। और लॉयल भी बहुत है, कैसे, तो देखा जाए तो जो कंपल्सन है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, ठीक है, इजराइल स्टेट ऑफ सर्वाइवल, वहां पे ये देखने मिलता है। और सेंचुरीज पुराना जो मुस्लिम्स के द्वारा परसिक्यूशन हो रहा है, इसका स्पेसिफिक ध्रुज का और ज्यूस का दोनों का, तो दे फील लाइक सेम। ठीक है, नाउ अगर बात करें दूसरी तो वोकली हाईली इंटीग्रेटेड इसराइल ध्रुज कम्युनिटी जो है ये आपको दिखेगी जो कि इंटरवेन करती है ध्रुज कम्युनिटी को बचाने के लिए ऑल ओवर द ग्लोबल लेवल पे। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या होता चाहिए, तो आगे देखें तो क्या हो सकता है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंटली इसराइल मिलिट्री एक्शन आफ्टर सीरिया रिजिम चेंज। अब जो सीरिया के ऊपर ये इसराइल ने अटैक किया है, हो सकता है कि इससे सीरिया में रिजिम चेंज करने की एक मुहिम इसराइल स्टार्ट कर दे। आगे ये भी कहा जा रहा है कि यूएस बीच में कहीं आ सकता है एक नेगोशिएशन करने के लिए। और एस्केलेशन भी मे बी इमीडिएट लेवल पे आपको देखने मिले, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अल सरा ने अपने ट्रूप्स को क्या किया है, पुल कर लिया है सदर्न सीरिया से, क्योंकि यूएस इंटरवेंट किया था उसने। फिर स्ट्राइक्स लाइकली टू हिंडर इजराइल सीरिया तो, एंड क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, तो स्पेसिफिकली ब्लेम्ड इजराइल एंटिटी फॉर सोविंग डिस्कॉर्ड एंड कॉल्ड फॉर अ नेशनल यूनिटी। ठीक है, कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स डोमेस्टिकली फॉर अल सरा, क्या क्या चीजें अल सरा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेट्स कर रही है, तो दो चीजें देख रही है कि भाई एक तो इसराइल एंटिटी ब्लेम, और दूसरा नेशनल यूनिटी का एक कॉल ऑफ हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है आपका अल सरा कम्युनिटी के रिगार्डिंग थी, जो कि मेजोरिटी आपको जो है क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। ये स्पेसिफिक आपको जो है माइंड में थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट माइंड मैप में मिलते हैं।